पिछले शनिवार को इसी गाड़ी का टायर, सेम गाड़ी वो पहला वाला टायर निकाला आगे जो होता है। अच्छा। और ठीक 6 दिन बाद ये दूसरा टायर निकाला है। अच्छा। और मुझे लगता है कि ये चोर कोई प्रोफेशनल हैं। नहीं, ये चोर कोई आसपास का ही है कि जिसको मालूम है कि गाड़ी यहीं खड़ी रहती है, और जिस तरीके से आपने बताया कि 6 दिन पहले अगला टायर चोरी हुआ, 6 दिन के बाद पिछला टायर चोरी हो गया, ये ना, और 6 दिन के बाद जो दूसरी साइड का टायर है वो भी चोरी होने के आसार लग रहे हैं जिस हिसाब से चोरी हो रही है। आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? नहीं, कभी नहीं, मेरे सामने नहीं है, मेरे पीछे से हुआ है। आपके पीछे से क्या हुआ है? ये खाली बोतल उठाई बांटे। अच्छा, आपकी रेडी से भी बोतल उठा के ले गए? हाँ मैम। देखिए, चोरी कभी कभार हो ना तो बंदा कहता है, विद इन ए वीक्स टाइम 6 दिन बाद सेम प्लेस सेम जगह चोरी होना, तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है। ये सतवारी चौक है और ये स्मार्ट सिटी के अंदर है। यहाँ पे पुलिस का नाका भी रहता है? बिल्कुल परमानेंट नाका है, और ये नाके से मेरे ख्याल कोई 50 मीटर दूरी पे ही। चोरों का हौसला इतना बढ़ चुका है कि पहले तो आम जनता के घर का सामान जो है वो चोरी होता था, आम जनता जो है इन चोरियों से परेशान होती थी, लेकिन अब चोरों का हौसला इतना बुलंद हो चुका है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लीडरों तक के जो है उनकी गाड़ियों के टायर चोरी हो रहे हैं। मैं इस समय वार्ड नंबर 23 में मौजूद हूँ। मैं बात कर रही हूँ भारतीय जनता पार्टी के लीडर, वार्ड नंबर 23 के कॉरपोरेटर पवन सिंह मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। ये उनकी गाड़ी है, पीछे ऊपर लिखा भी हुआ है पवन ट्रेडर्स, और ये गाड़ी आप देखिए यहाँ पर, ये गाड़ी पूरे समय जो है, सिर्फ यही गाड़ी नहीं है, ऐसी 2 गाड़ियाँ और जो हैं वो इनकी बिल्डिंग के बाहर खड़ी रहती हैं। ये गाड़ी का टायर जो है सामने देख सकते हैं कि चोर ने बड़ी समझदारी से पत्थर नीचे लगाया, टायर बाहर निकाला और ले गया हुआ। अब पता नहीं इस टायर से उसे क्या मिलेगा ऐसा। मेरे साथ इस समय पवन सिंह हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मुझे बताएं कि ये पहली बार जो है ये इंसिडेंट हुआ है या इससे पहले भी हो चुका है? ये देखिए, पिछले शनिवार को इसी गाड़ी का टायर, सेम गाड़ी वो पहला वाला टायर निकाला आगे जो होता है। अच्छा। और ठीक 6 दिन बाद ये दूसरा टायर निकाला है। अच्छा। और मुझे लगता है कि ये चोर कोई प्रोफेशनल हैं। नहीं, ये चोर कोई आसपास का ही है कि जिसको मालूम है कि गाड़ी यहीं खड़ी रहती है, और जिस तरीके से आपने बताया कि 6 दिन पहले अगला टायर चोरी हुआ, 6 दिन के बाद पिछला टायर चोरी हो गया, ये ना, और 6 दिन के बाद जो दूसरी साइड का टायर है वो भी चोरी होने के आसार लग रहे हैं जिस हिसाब से चोरी हो रही है। देखिए, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान में आपके माध्यम से मैं लाऊंगा कि इस पर कोई सख्ती करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये घटनाएं बढ़ेंगी और बढ़ने से समाज का नुकसान होता है। आज ये लोग टायरों तक आए हैं, कल गाड़ियाँ चोरी होंगी और कल लोगों के घरों में भी सेंध लगेगी, और उसके बाद किसी की जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि चोर जो चोरी करने आता है उसको चोरी करनी होती है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय एलजी साहब मनोज सिन्हा साहब से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस पर सख्ती कीजिए। आपने बड़ी जगह सख्ती की है, लेकिन ये जो एक कहते हैं ना बेसिक चीज़ है, चोरी गंदा काम है, इसके लिए दफ़ा भी बहुत बनी है, लेकिन ये चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े प्रयास करने पड़ेंगे, एक्शन लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ ऐसे अगर ढीला छोड़ेंगे तो जम्मू शहर में पिछले समय से चोरी की घटनाएं बढ़ी हैं, और इसको थोड़ा सा विराम नहीं लग पाया है। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों की आवाज़ उठाते हो, हमारी आवाज़ भी एलजी साहब तक पहुंचाइए और चोरी की घटनाओं को कम हो। मुझे बताएं कि सिर्फ इसी गाड़ी के साथ जो है बार बार इसी का टायर चोरी होता है कि आसपास और भी जो लोकल लोगों की गाड़ियाँ की भी वैसी चोरी भी हो रही है? मैं ज़्यादा देर नहीं, लेकिन लास्ट 6 महीने से बता रहा हूँ, कभी यहाँ से स्कूटी चोरी होती है। अच्छा। जी, जैसे यहाँ पे कोई ढाबा है, इसके आगे कोई स्कूटी लगी होती है, तो दिन दहाड़े जी कोई पता नहीं लगता कौन है। तो लोग कहाँ होते हैं उस समय ढाबे के आसपास? बेसिकली यहाँ पे जो पार्किंग करते हैं तो वो भी कोई बता के नहीं जाते हैं। अच्छा। हमारी गाड़ी तो हमारा घर है यहाँ पे, हमने घर में ही यहाँ पे लगानी है गाड़ी, तो अब ये हाल हमारा ही हो गया है, तो ये एक निंदनीय काम है। मुझे खुद शर्म आ रही है ये बात करते हुए कि हम समाज के रक्षक हैं, अगर उनको कोई तकलीफ़ होती है तो हम आगे आते हैं। कोई भी समस्या हो, चाहे उनके कोई चोरी हो, कोई गली बनानी है, कोई नाली, कोई स्ट्रीट लाइट है, कोई घर का विवाद है, तो जब अपने सिर पे बात है थोड़ा सा मतलब कि ऐसे एक अनसिक्योर नहीं, थोड़ा सा ऐसे इरिटेशन भी होती है, ऐसा महसूस होता है कि ये क्या हो रहा है ये।
अच्छा मुझे बताएं पवन जी, आपने कहा कि यहाँ से और भी गाड़ियाँ चोरी होती हैं, कभी वो रिकवर हुई, मिली वापस? आज तक तो दिखा नहीं फिलहाल। ये सतवारी चौक है और ये स्मार्ट सिटी के अंदर है। यहाँ पे पुलिस का नाका भी रहता है। बिल्कुल परमानेंट नाका है और ये नाके से मेरे ख्याल कोई 50 मीटर दूरी पे ही यहाँ पे सीसीटीवी लगे हैं कहीं पे? सीसीटीवी लगे हैं, लेकिन बंद हैं। क्यों बंद हैं? दुकानों के बाहर लगे हैं सीसीटीवी? दुकानों के बाहर लगे हैं, चलते हैं। अच्छा, तो लेकिन उसमें तो दुकानदार भाई भी हमारे, थोड़ी सी मेरी उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि वो जो कैमरे हैं वो उन्होंने अपने तक सीमित रखे हैं, कि मेरी दुकान पे कोई नहीं आए। तो थोड़ा सा रोड की तरफ भी लगाने चाहिए, जिससे थोड़ा सा दिक्कत। मेरा आपके माध्यम से हमारे यहाँ के रहने वाले लोग, खासकर दुकानदार भाइयों से जिन्होंने ये सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, ये अपनी दुकान तक ना सीमित रख के इसका फोकस रखें कि दूर तक इसकी नज़र जाए। अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो वहाँ उस घटनाओं को अंजाम देने वाला भी पकड़ा जाए। और अगर पुलिस वेरीफाई करती है तो पुलिस आपकी भलाई के लिए, आज आपका नंबर लगा है, कल किसी और का हो सकता है, तो इनको इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हाँ जी, मुझे बताइए चोरी हुई कब थी? ये रात को 2:45 बजे। 2:45 हमने कैमरे में देखा, 2:45 बजे एक गाड़ी यहाँ पे लगी, उसमें 3 आदमी निकले। लोकल लग रहे थे? कोई गुजर समुदाय के लगते हैं। गुजर समुदाय। जी जी जी। तो उनकी गाड़ी पे भी लिखा हुआ था, गाड़ी कौन सी थी? टाटा मोबाइल। अच्छा। उस पर लिखा था हीर, नीचे उर्दू में लिखा था, और उसका जो बोनट है उसके ऊपर फुटबॉल का निशान बना हुआ था। और उन्होंने काफ़ी समय लगाया यहाँ पे। अच्छा। एक टायर। कितने लोग थे? 3 लोग। 3 लोग। वो सारा आ गया। मुझे लगता है कि हमने बात पुलिस तक पहुँचाई है, तो पुलिस हमारी हरफन मौला है। मुझे लगता है कि जल्दी काबू आने चाहिए। अगर काबू नहीं आए तो ये बेलगाम हो जाएंगे, लगाम तो कसनी पड़ेगी। अच्छा, जब पहली बार चोरी हुआ था तब भी आपने कंप्लेन कराई थी? जी, बताया था। मुझे खुद अच्छा। शर्म आ गई बेसिकली। नहीं तो उसका तो कुछ हुआ, मिला वो चोर? नहीं, वो भी नहीं हुआ। वो भी नहीं हुआ। अब देखिए, चोरी कभी कभार हो ना तो बंदा कहता है, विद इन ए वीक्स टाइम 6 दिन बाद सेम प्लेस सेम जगह चोरी होना, तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है। क्या लगता है आपको कि अगर चोरों की नकेल नहीं कसी गई तो ये, मतलब जिस तरीके से पहले आम जनता के घर पे चोरियां होती थी, अब तो लीडरों के बेलगाम किसी प्रकार का ना पुलिस का खौफ, ना दूसरे लोगों का खौफ। तो जो हो ना, कहीं गांव या देहात में चोरी हो तो कहते हैं कि दूर है, यहाँ तो सब कुछ पास पास है। पास होते हुए भी अगर चोर इतना निडर हो गया है तो इस पर बड़ी ज़्यादा सख्ती करनी पड़ेगी, नहीं तो आने वाला समय ठीक नहीं है। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि पुलिस को कंप्लेन हो चुकी है, क्या उम्मीद रखते हैं? अब तो बीजेपी के लीडर के जो है घर पे एक किस्म की चोरी हुई, क्या लगता है आपको कि अब चोर पकड़ा जाएगा? देखिए, मेरी राय में ये जो पुलिस स्टेशन गांधीनगर है, इसके जो SHO है पंकज शर्मा, एक वफादार और ईमानदार आदमी है और नौजवान है। तो मुझे लगता है कि उनमें काबिलियत है कि ये तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, वो बड़ा काम भी हो, उन्होंने बड़े बड़े यहाँ पे काम किए हैं। और ये भी इस संदर्भ में मैं जल्दी ही उनसे बात करूँगा। और मुझे लगता है कि उनकी इस अध्यक्षा में जो वो इंचार्ज हैं इस पुलिस पोस्ट के, तो जल्दी ही इन चोरों पे लगाम कसेंगे। अच्छा, अंदर कोई चोरी हुई, आपका सामान कोई चोरी हुआ या सिर्फ टायर ही? सिर्फ टायर चोरी हुआ है। टायर में ऐसा क्या है कि टायर ही बार बार चोरी हो रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अब कुछ लोग या तो नशे का सेवन करते हैं जो इन कार्यों को अंजाम देते हैं, तो घरों में सेंध लगाना थोड़ा मुश्किल होती है क्योंकि घर में सब रहते हैं, तो ये बाहर खड़ी गाड़ी में इसमें सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। और बनता क्या है, कुछ नहीं हो सकता है। इस नए टायर की कीमत 10 या 15,000 रुपया हो, जब इसको बेचना होता है मुझे नहीं लगता कि कोई 2,000 में भी लेता होगा। लेकिन जो भी कोई लोग लेते हैं, इसको खरीदता तो कोई ना कोई है ही है, तो उनको भी थोड़ा सा कहते हैं चोरी करना पाप है, चोरी का सामान खरीदना उससे महापाप है। तो उन पापियों को भी यहाँ कटघरे में खड़ा करना चाहिए और कड़ी सज़ा देनी चाहिए। ये जो कानून है, जो एक्ट है चोरी के मतलब जो पुलिस लगाती है दफ़ा, इसमें संशोधन करके ऐसी चीज़ करना चाहिए जो दूसरे कंट्रियों में है। यूरोप में भी ऐसा है और एशिया के कुछ खास ऐसी कंट्री जैसे दुबई है, अगर कोई चोरी करता है तो उसके लिए इतना कठिन दंड है कि वो दोबारा कभी चोरी करने के लिए सोचता नहीं है। तो हमारे इस भारतवर्ष में, खासकर जम्मू कश्मीर में, इस तरह के जो एक्ट हैं वो पास करके इस निंदनीय और गंदे काम पे लगाम कसनी पड़ेगी। यहाँ के कुछ आम लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं सतवारी के, इनसे बातचीत करेंगे। अंकल जी, क्या नाम है आपका? सुनील गुप्ता। सुनील जी, मुझे बताएं कि यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ के कॉर्पोरेटर ने कहा कि यहाँ पे चोरियाँ होती हैं आम, आपने मतलब आपकी नज़र में कभी ऐसा कोई आया, आपने कभी देखा? मेरे नज़र से कोई नहीं आया। मैं हम देखो ना, सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं 6 बजे।
आगे से पीछे से क्या होता है ये हमको मालूम नहीं है। दिन दहाड़े यहाँ चोरियाँ होती हैं वैसे? हाँ हाँ होती हैं, हाँ? होती है मैम। कितने केस अभी तक ऐसे हो चुके हैं यहाँ पे? मैम दो तीन देता, अभी तो मैं काफ़ी साल बाद आया हूँ। अच्छा। ऐसे अभी मेरे सामने 2-3 तो केस हो गए हैं हो बस। चुके हैं। हाँ बस मैम। तो पकड़ा गया कोई चोर? मैम मैंने देखा नहीं है, देखो पीछे से कैसे पकड़ेगा, हम शाम को घर चले जाते हैं, अच्छा। फिर क्या पता चलेगा मैम। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या कभी यहाँ पर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं है? नहीं, कभी नहीं, मेरे सामने नहीं है, मेरे पीछे से हुआ है। आपके पीछे से क्या हुआ है? ये खाली बोतल उठाई बांटे। अच्छा, आपकी रेडी से भी बोतल उठा के ले हाँ गए? हाँ मैम। तो आपने सुन लिया कि हालत यहाँ पर ये है। वार्ड नंबर 23 की खास करके मैं बात कर रही हूँ। क्या यहाँ के कॉरपोरेटर, क्या यहाँ के आम लोग, इनका कहना ये था, इनकी बांटे की जो है यहाँ पे रेडी ये लगाते हैं, ये पीपल के पेड़ के बिल्कुल आगे, और इनका ये कहना था कि बस कुछ ही मिनट के लिए मैं यहाँ से वहाँ गया और पीछे से चोर जो है वो बोतल चोरी करके ले गया। अब ये भी पता नहीं कि वो कोई चोर था जो बांटे की बोतल चोरी करके ले गया था, या कोई प्यासा था जिसको वाकई पानी पीना था तो वो बोतल उठा के ले गया। उम्मीद यही रहेगी कि पुलिस हर वक्त जब बारी आती है वॉलेटर्स को पकड़ने की, जब बारी आती है रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाने की, पुलिस सबसे आगे होती है। ट्रैफिक पुलिस जगह जगह अवेयरनेस के लिए जो है बातचीत करती नजर आती है। अब तो कैमरास भी लगे हैं। उम्मीद यही रहेगी कि चोरों का हौसला लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ज़रा एक बार ये चोरियों के जो केसेस बढ़ रहे हैं इस पर भी नज़र दी जाए।